हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बहुपद दूरसंख्या 4 का प्रश्न क्रमांक 3, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और जो हमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमें इसमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये जो आज की क्लास है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रश्न 3 है, यानी कि हम प्रश्न 3 को हल करने वाले हैं। इसमें उपयुक्त सर्वसमताएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सर्वसमताएं लगानी है, यानी हमें इसमें सूत्र लगाने हैं जो कि आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। हमें उन्हीं सूत्र का उसमें क्या करना है, प्रयोग करना है, और फिर बताना है कि इसके जो आंसर है वो क्या आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले ही करते हैं यहाँ पर इसको हल। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों, यह हमें एक सूत्र के फॉर्मेट में दिया हुआ है। वो कौन सा सूत्र है, आइए उसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें कैसे, हमें दिया हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b²। हमें ये रूप में जो है दिया हुआ है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस b²। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए हमें जो इस सवाल को इस फॉर्मेट में लिखना है, तो लिखना कैसे है उसको समझते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल को तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ लिखा है 9x², तो इसको तोड़ो। अब बताइए 9x² लिखा है, यानी ये जो स्क्वायर है ये 9 के पास भी है, सॉरी 9 के पास नहीं है, ओनली किसके पास है, ओनली ये x के पास है। हमें क्या करना है, 9 के पास भी लाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना होने वाला है, तो दोस्तों 9 का वर्गमूल जो है वो होने वाला है हमारा 3। तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और यहाँ अब जो स्क्वायर है ये पूरे जो है पूरे 3 पर और x पर हो चुका है। प्लस यहाँ आइए दोस्तों, इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए y का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ होगा हमारा क्या, y² लिख लिया हमने। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ लिखा है 2ab, तो हम लिखेंगे 2a का मान है हमारा कितना, 3, तो इंटू 3 और 3x गुणा, और जो हमारा b का मान कितना है, b का मान दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसको थोड़ा और दूर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं। और जो b का मान है हमारा वो है क्या, हमारा y²। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अब दोस्तों इसको करते हैं अब हल। जैसे ही इसको अब हम हल करेंगे तो क्या आने वाला दोस्तों, आप देखिए, अगर हम इसको हल करेंगे तो 9x² आ जाएगा। इसको हल करेंगे 3 दूनी 6 और x और y आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो सेम टू सेम y² आ जाएगा। हमने इसको तोड़ लिया है। अब हमें इसको इसके रूप में लिखना है। तो चलिए इसके रूप में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं, a का मान कितना है हमारा, तो a का मान है हमारा 3x, a का मान है हमारा 3x। प्लस लगाएंगे, b का मान क्या है हमारा, b का मान है हमारा जो 2y, और इस पर लगा देंगे हम क्या, स्क्वायर। तो हमारा क्या होने वाला है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं देखेंगे तो आप यहाँ देख लीजिएगा, जो हमारा सूत्र है उसके ऊपर भी क्या है दोस्तों, उसके ऊपर भी हमारा स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा इस वाले सवाल का आंसर। अगर आप चाहें दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़कर, कैसे, 3x प्लस वाई और फिर से 3x प्लस वाई। अब दोस्तों इसको कैसे लिखा हमने, तो यहाँ देखिए 2 की स्क्वायर है ना, यानी हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। यही हमारा जो है आंसर सही होने वाला है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के पास। यहाँ देखिए, यहाँ भी दोस्तों वही वाला फॉर्मूला जो है सर्वसम का है वही लगने वाली है। कैसे लगेगी देखिए, देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, a², यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab प्लस यहाँ पर b² हमने लिख लिया है। अब इसके हम मान रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या रखेंगे, 4 का वर्गमूल होने वाला है हमारा कितना, 2y² हो गया। चलिए ठीक है, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया हमने। इस पर आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा b का मान क्या है, 1 है। b का मान क्या है दोस्तों, हमारा 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1² और ये इसके आगे प्लस लगा लेंगे।
अब दोस्तों यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे, ए का मान है हमारा 2i, तो यहाँ पर लगेंगे गुणा, गुणा लगा के लिख देंगे 2i, और फिर गुणा लगाएंगे, b का मान है हमारा 1। लिख लिया दोस्तों। चलिए अब इसको और हल करते हैं। तो हमें चाहिए फॉर्मूला कौन सा वाला, ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें लिखना है, तो आइए दोस्तों इसमें लिख लेते हैं। तो ए का मान क्या है हमारा, ए का मान क्या है, ए का मान है हमारा 2i, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब बी का मान क्या है, तो बी का मान है हमारा 1, बी का मान है हमारा 1, और पूरे पे होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम 2 बार तोड़ेंगे, इसको 2 बार तोड़ो तो क्या होगा, 2y माइनस 1, और फिर से 2y माइनस 1, ये हो गया हमारा राइट आंसर। यही है दोस्तों, यही है हमारा राइट आंसर। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये है प्रश्न क्रमांक तीसरा, और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। इसको हल करते हैं। तो ये लिखा है कौन से फॉर्मेट में दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखा है हमारा कौन से फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लिखा है। अब हमें इसको तोड़ना है, तो इसका क्या होता है दोस्तों हल, इसका हल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम इसमें लिख सकते हैं। हमें इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, यानी हमें ये वाला दिया हुआ है, हमें इसमें लिखना है, और हमारा आंसर जो है पूरा का पूरा निकल आएगा। तो चलिए इसमें लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए, इसको तोड़ेंगे, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो सेम टू सेम वही आने वाला है, क्या, एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाया, माइनस लगा देंगे। अब दोस्तों इसको तोड़िए, तो यहाँ आने वाला है वाई स्क्वायर। 100 को तोड़ सकते हैं, 100 का वर्गमूल कितना है हमारा 10, यानी 10, तो यहाँ लिख लेंगे हम 10। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इसके मान जो है इसमें नोट कर देंगे। तो ए का मान क्या है हमारा, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, प्लस बी का मान है हमारा ये वाला, तो लिख देंगे हम वाई बटे 10। एक हो गया। यहाँ आते हैं, ए का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख दिया, माइनस का माइनस कर दिया, और बी का मान क्या है हमारा, बी का मान है हमारा वाई बटे 10। लीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा हल। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट बताइएगा। डाउट अगर हो, वैसे तो डाउट नहीं होगा, डाउट अगर हो तो कमेंट कीजिएगा अपने डाउट, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपके जो है आपके पढ़ाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऐसी वीडियो चाहिए अगर, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।